Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are all fine. Today our lecture is Western theory. जो आज हमने फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग से वेस्टर थ्योरी, आज उसको हमने डिस्कस करना है। तो लेक्चर क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है तो हम इसको दो उसमें डिवाइड कर लेंगे। उसका जो पहला पार्ट हमारे पास है वो वेस्टर थ्योरी के पास्ट डेट्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके जो सेकंड पार्ट है उसमें हम जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वेस्टर थ्योरी की वो हमने एक्सप्लेन करनी है। तो देखें, ये आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम इस थ्योरी को VSEPR थ्योरी भी कहते हैं, मतलब इस थ्योरी को वेस्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, वेस्टर थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले ना सीडी और पॉवेल ने 1940 में पेश किया था, लेकिन इन दोनों ने इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है ज्यादा एक्सेप्ट ना हो गई। फिर उसी सदी में, मतलब 1957 में नायहोल और गिलेस्पी ने इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए नायहोल और गिलेस्पी ने इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, आप लोगों को पहले पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है ना, हम उसको चार उसमें डिवाइड करते हैं, मतलब चार ब्लॉक्स के अंदर। उसमें एक पहला एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक भी होता है, डी ब्लॉक होता है, फिर एफ ब्लॉक होता है। हम डी और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, फर्दर वो इनर भी होते हैं फिर आउटर भी होते हैं। लेकिन एस और पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और जो वेस्टर थ्योरी है ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी जो ज्योमेट्री होती है उनको एक्सप्लेन करेगी, मतलब एस और पी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी ज्योमेट्री को ये एक्सप्लेन करेगी, जिस टाइप के मॉलिक्यूल बनेंगे इसमें। अब देखिए, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए आप लोगों को पहले बताते चले, हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे पास मीथेन की स्ट्रक्चर है CH4, फिर हमारे पास अमोनिया की स्ट्रक्चर है NH3, उसके पास एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। इस तरह वाटर की बात हम करते हैं, उसमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो मतलब कहने कि ये हुआ, ये जो हमारे पास थ्योरी है ना वेस्टर थ्योरी, ये डिफरेंट टाइप की जो शेप्स होती हैं उनको एक्सप्लेन भी करेगी। तो इस थ्योरी का मेन मकसद क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो ये थ्योरी हमें ये बताना चाह रही है कि द वैलेंस electron pairs which may be a bond pair or lone pair are arranged at a maximum distance to minimize repulsion या to avoid repulsion भी कह सकते हैं। इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब क्या है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर है या वो लोन पेयर है, उनको हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे ताकि उनके दरमियान में रिपल्शन कम से कम हो जाए और वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए। तो ये थ्योरी हमें ये बताना चाह रही है। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अमोनिया को देख लें, NH3, उसका पता है आपको, एक लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड पेयर, अगर उसकी एक ही साइड पे लोन पेयर भी डाल दें और बॉन्ड पेयर भी डाल दें तो उसमें तो रिपल्शन हो जाएगी, वो ज्यादा देर जो है वो स्टेबल नहीं रह सकेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना उसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रन की तरह, कि उनमें रिपल्शन कम हो और वो स्टेबल रह सके। तो देखिए मैं यही बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच मे बी अ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर
आर अरेंज्ड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन, मतलब उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। फिर इसके बाद हम इसके पास्ट रिलेट की बात करते हैं, ये थ्योरी हमें क्या कहना चाहती है। तो मैंने शार्टली यहाँ पे बताया मैं कुछ पास्ट रिलेट्स, इनको देखें जरा आप लोग। तो पहला यहाँ पे मैंने पास्ट रिलेट लिखा हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स which may be a bond pair or lone pair are used to determine the geometry of a molecule, मतलब किसी भी एटम के वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर हैं, आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, उनसे हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग को ये बताते चलें, देखिए ये हमारे पास CH4 मीथेन है, ये हमारे पास NH3 ये अमोनिया है, ये हमारे पास H2O ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो देखिए इसकी जो ज्योमेट्री है ना, ये हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल और इसकी होती है पिरामिडल, एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर की वजह से, और इसकी होती है बेंड या फिर इसको हम वी शेप भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं ना, चाहे वो लोन पेयर है या फिर बॉन्ड पेयर है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं। नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच मे बी अ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर are arranged at a maximum distance to minimize repulsion, ये उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था हमने उसको पास्ट रेट नंबर 2 का नाम दे दिया है। मतलब किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर हैं, उनका डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो और वो ज्यादा स्टेबल हो। नंबर 3 पे है लोन पेयर। लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, मतलब किसी भी एटम के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो लेस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ये हमारे पास N और इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये इसका हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास है इसका हाइड्रोजन नंबर 2 है, और इसी तरह ये हमारे पास इसका तीसरा हाइड्रोजन है, यानी कि इसके पास ये एक ही लोन पेयर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर जो है ना वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जो बॉन्ड पेयर है वो लेस स्पेस। ऐसा क्यों होता है? लोन पेयर इज अट्रैक्टेड ओनली द न्यूक्लियाई ऑफ ओनली वन एटम, यानी कि जो लोन पेयर है वो सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, यानी कि उसके ऊपर लेस अट्रैक्शन है क्योंकि एक ही एटम का न्यूक्लियस का होल्ड है उसके ऊपर। जबकि जो बॉन्ड पेयर होता है वो मोर अट्रैक्टेड होता है क्योंकि उसके ऊपर दो एटम के दो न्यूक्लियाई का होल्ड होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो लेस अट्रैक्टेड होगा वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और जो मोर अट्रैक्टेड होता है वो फिर लेस स्पेस ऑक्युपाई करता है। पास्ट रिलेट नंबर 4 जो कि इस थ्योरी का मेन पास्ट रिलेट है जिसकी वजह से हम ये थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ये थ्योरी हमें रिपल्शन ऑर्डर के बारे में बताती है। कैसे बताती है? आप लोग इधर देख लें, इसमें देखें ये मीथेन है, ये अमोनिया और ये वाटर। मीथेन में देखिए सेंटर में कार्बन होता है और इधर नाइट्रोजन होता है सेंटर में और इधर होता है ऑक्सीजन। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, उससे कम फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, उससे कम जो रिपल्शन होती है ना वो फिर बॉन्ड पेयर में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें देखिए सारे ही बॉन्ड पेयर हैं तो इसमें क्या होगी, रिपल्शन कम से कम होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास इसका एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास इसका दूसरा हाइड्रोजन, और ये हमारे पास इसका हाइड्रोजन नंबर 3, और ये हमारे पास इसका 4। मतलब इसमें देखें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इधर रिपल्शन कम होगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें तो रिपल्शन ज्यादा होने हैं ना, क्योंकि वेस्पर थ्योरी हमें यही बता रही है कि जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उतना रिपल्शन ज्यादा होगी। अब इसमें रिपल्शन ज्यादा होगी तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा रिड्यूस होकर 107.5 डिग्री पे आ जाएगा। लेकिन आप लोग वाटर की बात करें ना, वाटर की,
तो इसमें देखिए आप लोगों को पता है ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना ये सेंट्रल एटम होता है, और इसके पास देखिए ये एक लोन पेयर और ये इसका दूसरा लोन पेयर है। अब इसमें ये इसका एक हाइड्रोजन और ये इसका दूसरा हाइड्रोजन है, मतलब ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा हो गया तो उसमें फिर रिपल्सन ज्यादा होगी, तो इस रिपल्सन जितना ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर ये 104.5 डिग्री पे आ जाएगा। तो मतलब ये क्योंकि हमें रिपल्सन ऑर्डर के बारे में बताती है कि लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगी, उससे कम फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे कम फिर बॉन्ड पेयर में। पास पेज नंबर 5 की तरफ आते हैं हम। मल्टीपल बॉन्ड्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। ये थ्योरी में ये भी बताती है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ना, मतलब डबल बॉन्ड है या वो ट्रिपल बॉन्ड है, वो ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ये पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, इसका पोस्टुलेट नंबर 6 है। ये थ्योरी का ये भी हमें ये बताती है कि मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड are counted to be one when we determine the geometry of a molecule। जब हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम अगर डबल बॉन्ड आ गया है या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, हम उसको एक काउंट करेंगे। लाइक आप लोगों को मैं ये एग्जांपल देता हूं, देखिए ये हमारे पास BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है, इसका जो बॉन्ड एंगल है ना 180 डिग्री होता है, मतलब ये लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। और अगर ये हमारे पास आ जाए ना इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अब हम ट्रिपल बॉन्ड तो आ गया इथाइन में, 2 कार्बन एटम के दरमियान में, हम उसको एक काउंट करेंगे। क्योंकि जब हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मालूम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, चाहे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी मल्टीपल बॉन्ड होता है ना, हम उसको सिंगल एक काउंट करते हैं। तो ये इसका पोस्टुलेट नंबर 6 था कि मल्टीपल बॉन्ड लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर काउंटेड टू बी वन व्हेन वी डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। ये देखिए ये हमारे पास वेस्टर्न थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को मैंने वेस्टर्न थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया शॉर्टली, और उसके बाद उसके पोस्टुलेट का थोड़ा सा आइडिया दिया ये थ्योरी में क्या कहना चाहती है, तो ये पॉइंट्स बताएं आप लोगों को। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो फिर आप लोगों को इसकी जो एप्लीकेशन, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास Ab2 टाइप मॉलिक्यूल की हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर Ab3 टाइप मॉलिक्यूल की भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर Ab4 टाइप की भी हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न थ्योरी। तो उसका जो टॉपिक है सेकंड पार्ट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए इतना काफी है। फिलहाल आप लोग फर्दर वीडियोस को देखने के लिए जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगर कोई मसला होता है तो आप लोग कमेंट में वो भी पूछ सकते हैं।